हाँ तो प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हो, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में साल्ट तक करा दिया था। अब यहाँ से आगे हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती पेड़ों पर न शेष रही। यानी खेत में जितने पेड़ खड़े थे उन सभी पेड़ों से पत्तियां झड़ गईं। इतने ओले पड़े, पेड़ों पर पत्तियां नहीं रहीं। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। जो खेत में मकई की फसल खड़ी थी, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। टोटली मीन्स पूरी, और डेस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पर जो फूल लगे हुए थे वर गॉन, वो जा चुके थे। यानी पौधों से फूल भी गिर गए थे। लैंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। लैंचो साउल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भर गई, विद सैडनेस दुख से। व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ट। जब तूफान गुजर गया, यानी जब तूफान बंद हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लॉकट्स। ए प्लेग ऑफ लॉकट्स, टिड्डियों का एक दल या टिड्डियों का एक समूह। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात सॉरोफुल थी। सॉरोफुल मीन्स दुख भरी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हमारा सारा काम जो हमने खेतों में किया था बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे मरेंगे, यानी हमें भूखा रहना पड़ेगा। ये साल हमें भूखे बितानी पड़ेगी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में रहते थे, सॉलिटरी हाउस मीन्स एकांत घर, उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घर घाटी के बीच में था। देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा थी। यानी वो अभी पूरी तरह निराश नहीं हुए थे, उनके हृदय में एक आशा बची थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो आशा थी ईश्वर की तरफ से मदद, कि अब तो हमारी हेल्प केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। डोंट बी अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। डोंट बी अपसेट, निराश न हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे आपको पूरी तरह नुकसान ही प्रतीत क्यों ना हो। यानी आपको कितना भी नुकसान हानि हो जाए, आप निराश ना हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता। नो वन मीन्स कोई नहीं, डाइज मीन्स मरता, हंगर मीन्स भूख से। याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। यानी लोगों का ऐसा कहना है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आज तक कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरा है।
नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी इसी एकमात्र आशा के बारे में। और आशा क्या थी? द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से मदद, यानी अब तो ईश्वर ही हमारी मदद करेंगे, ये आशा उसके अंदर थी। पूरी रात वो इसी के बारे में सोचता रहा। हुज आइज, लैंचो जानता था कि उसकी आँखें, यानी भगवान की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया था, सिखाया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। यानी लैंचो को ऐसा पढ़ाया गया था, बताया गया था कि उसकी आँखें, यानी ईश्वर की आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन वाट, यहाँ तक के डीप इन वंस कंसाइंस, किसी की अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, अंतर मन में क्या चल रहा है, ये भी देखती हैं भगवान की आँखें। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था। यानी यहाँ राइटर बताना चाहता है कि मनुष्य के रूप में बैल था, यानी लैंचो का शरीर मनुष्य का था, लेकिन रियलिटी में तो वो एक बैल की तरह कार्य करता था। इसलिए राइटर ने यहाँ उसे मनुष्य के रूप में बैल की संज्ञा दी है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, यानी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डेब्रिक, सुबह बहुत जल्दी ही, सुबह तड़के ही, भोर के समय, डेब्रिक मीन्स सुबह जल्दी या भोर के समय, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने शुरू कर दिया एक पत्र लिखना। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर को ले गया। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसे डाक में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ और न था सिवाय ईश्वर के लिए एक पत्र। यानी लैंचो ने जो लिखा, पत्र पेटिका में जो डाला था, वो कुछ और नहीं था, वो भगवान के लिए लिखा हुआ एक पत्र था। और पत्र में उसने क्या लिखा था? गॉड, सबसे ऊपर लिखा था गॉड। हे ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही मर जाएगा, यानी हमें ये साल भूखा रह कर के बितानी पड़ेगी। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे आवश्यकता है, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, ये 100 pesos, 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में पुनः दोबारा से बीज बो सकूं। सो मीन्स होता है बीज बोना, दोबारा से बीज बो सकूं। एंड टू लिव, और जीवित रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल आए तब तक। बिकॉज, क्योंकि, द हिल स्टोर, क्योंकि ओलों ने, डॉट डॉट डॉट, यानी बताना चाहता है वो को ओलों ने मेरी फसल पूरी तरह नष्ट कर दी है, इसलिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा गॉड, यानी लिफाफे के ऊपर गॉड का एड्रेस लिखा, भगवान का पता लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को लिफाफे के अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी परेशानी की स्थिति में। वेंट टू टाउन, शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और शहर पहुंचने के बाद पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र के ऊपर
एक स्टाम्प लगाया, स्टाम्प मीन्स टिकट, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक में डाल दिया। मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, वन ऑफ द एम्प्लॉइज एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस के दूसरे कामों में भी हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हर्टिली, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाया। सोड मीन्स दिखाया, द लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड मीन्स ईश्वर वाला, यानी भगवान के लिए जो पत्र आया था वो उसने अपने बॉस को दिखाया और ज़ोर ज़ोर से हंसा। नेवर इन हिज कैरियर, क्योंकि अपने जीवन में उसने कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, जब से वह पोस्टमैन बना था, हैड नॉन दैट एड्रेस, ऐसा पता उसने कभी देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर ए फैट डाकपाल, ए फैट एमिएबल फेलो, यानी डाकपाल एक मोटा और मिलनसार फ्रेंडली व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, उसे भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तत्काल ही, तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, लेटर को ऑन द डेस्क मीन्स मेज पर, उस पत्र को मेज पर पीटते हुए, थपथपाते हुए बोला, कमेंटेड, उसने कमेंट की, टिप्पणी की, यानी कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी इस आदमी जैसा विश्वास हो जाए, हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जो ईश्वर के साथ में पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। तो काश मेरा भी भगवान के प्रति इतना विश्वास हो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, लेखक का, यानी इस पत्र के लेखक का भगवान में विश्वास न टूट जाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाकपाल के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। अगर मैंने इसका जवाब नहीं भेजा तो ईश्वर में इसकी आस्था कम हो जाएगी, टूट जाएगी, इसलिए उसने पत्र का जवाब देने का निश्चय कर लिया। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोलकर देखा, इट वॉज इविडेंट, तब उसे ज्ञात हुआ, पता चला, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चाहिए, देन गुडविल, बजाय सद्भावना के, गुडविल मीन्स सद्भावना, उसे कुछ और चाहिए बजाय सद्भावना के, इंक स्याही के, एंड पेपर और कागज़ के, यानी पत्र का जवाब देने के लिए केवल स्याही और कागज़ से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ और भी चाहिए, और वो और चीज़ थी पैसा। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन फिर भी वह अपने निर्णय पर टिका रहा। स्टक मीन्स टिका रहा, और रिसोल्यूशन मीन्स निर्णय। फिर भी वह अपने निर्णय पर टिका रहा, अपनी बात पर डटा रहा, यानी पैसों के बारे में सुनकर वो डरा नहीं, उसने निश्चय कर लिया कि मैं जवाब दूंगा, चाहे मुझे पैसे भेजने पड़े। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, इसलिए उसने अपने एम्प्लॉइज़ से, कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और ख़ुद अपनी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा दिया, थोड़ा सा पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ
and several friends of his were obliged to give something part of an act of charity. और उसके कई several means कई friends मित्रों ने were obliged आभार प्रकट करते हुए give something कुछ ना कुछ दिया for an act of charity एक चैरिटी के रूप में दान के रूप में थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा दिया सभी ने. It was impossible for him to gather. It was impossible for him. उसके लिए असंभव था to get together इकट्ठा करना together एक साथ 100 pesos 100 पैसे एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना उस पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था. So he was able to send the farmer इसलिए वह किसान को भेज पाया ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ आधे से कुछ ज़्यादा यानी 50 से कुछ ज़्यादा पैसे भेज पाया वो. ही पुट द मनी इन एन एनवलप उसने उन पैसों को लिफाफे में रखा. एड्रेस टू लैंचो उस लिफाफे के ऊपर लैंचो का पता डाला. एंड विद इट और उन पैसों के साथ में ए लेटर एक पत्र भी रख दिया. कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड जिस पत्र में केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ था और वो था एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड भगवान के हस्ताक्षर के रूप में उसने लिख दिया था गॉड. यानी ऐसा लगे कि शायद ये पैसे ईश्वर ने भेजे हैं. ठीक है तो प्यारे बच्चों यहाँ तक ये आपका पार्ट 2 है और यहाँ से आगे का पार्ट अब आपको इस चैप्टर का थर्ड पार्ट तीसरे वीडियो में मिलेगा. तब तक के लिए धन्यवाद.